बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है एफएससी पार्ट 1 के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पेपर में स्टूडेंट अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, कि किस तरह से एक मीडियाकर एक मीडियम स्टूडेंट भी 80 प्लस मार्क्स ले सकता है केमिस्ट्री पार्ट 1 के पेपर में। तो आज का लेक्चर मिस मत कीजिएगा। इस लेक्चर में यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपको ये सब कुछ मिलेगा जिससे आप ना सिर्फ थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, बल्कि आप हर चैप्टर को अच्छी तरह से मैनेज भी कर सकते हैं कि किस तरह से इस चैप्टर को किस तरह से तैयार किया जाए। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी बारे में है, चैप्टर केमिस्ट्री पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम के बारे में, कि हर चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स बन सकते हैं और किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, पेयरिंग स्कीम केमिस्ट्री पार्ट 1। पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको मिलेगा पेपर में वो एमसीक्यूज का होगा। 17 मार्क्स होंगे एमसीक्यूज के, और ये जो एमसीक्यूज हैं ये हर चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज मौजूद होते हैं वहां से बनते हैं। अक्सर, लाजमी नहीं है सारे, लेकिन अक्सर वहां से बनते हैं। तो हर स्टूडेंट को जिस जो 17 में से 17 मार्क्स लेना चाहता है, एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज सारे अच्छी तरह से आने चाहिए, और 2-3 ऐसे एमसीक्यूज जो बीच में से आते हैं बस वो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं एक्सरसाइज में से। तो एक्सरसाइज में से सारे एमसीक्यूज हर स्टूडेंट को आने चाहिए। और किस तरह से हर चैप्टर को तैयार करना है, चैप्टर नंबर जो 1 है इसमें 2 एमसीक्यूज बनेंगे। तो हिंट के तौर पर एक एमसीक्यू, दोनों एमसीक्यू एक्सरसाइज में से होंगे या एक होगा, और एक एमसीक्यू लाजमी मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एमसीक्यू मोल से रिलेटेड होता है और दूसरा एमसीक्यू ऐसे कोई जनरल क्वेश्चन के तौर पर दे सकते हैं। मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड एक लाजमी, एक्सरसाइज के एमसीक्यू सारे आने चाहिए। 2 एमसीक्यूज बनेंगे चैप्टर नंबर 1 से, 2 बनेंगे, एक बनेगा चैप्टर नंबर 2 से, और जो चैप्टर नंबर 2 से कंफर्म बात है एक्सरसाइज में से आएगा एक एमसीक्यू, और तीसरे चैप्टर में से 2 एमसीक्यू, ये भी एक्सरसाइज वाले आपको अच्छी तरह आने चाहिए। उम्मीद है चैप्टर नंबर 3 में एमसीक्यू एक्सरसाइज में से बनेगा। चैप्टर नंबर 4 में से एक एमसीक्यू एक्सरसाइज में से बनेगा और एक शायद बन सकता है एडिशनल बीच में से। चैप्टर नंबर 5 में से सिर्फ एक एमसीक्यू एक्सरसाइज, मैं ये आसानी के लिए लिखता जाता हूं, एक्सरसाइज 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 और स्पेशली मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड अक्सर आता है। और चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज में से एक बनेगा और एक बीच में से भी आ सकता है, या दोनों एक्सरसाइज में से आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 एक ही है, एक्सरसाइज में से बनने के चांसेस ज्यादा हैं। चैप्टर नंबर 6 में से सिर्फ एक। अब ट्रिक के तौर पर ये आप यूज कर सकते हैं, जिस चैप्टर में 2 एमसीक्यूज हैं उस चैप्टर के आप बीच वाले भी एमसीक्यूज कर लें अगर पूरे नंबर लेने हैं। जिस चैप्टर में एक एमसीक्यू है वो उम्मीद है तकरीबन कहां से बनेगा, एक्सरसाइज में से। चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यू एक्सरसाइज में से भी करने हैं और बीच में से। चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यू। अब ये चैप्टर नंबर 8 जो है इसके बीच में आने के चांसेस ज्यादा हैं। ज्यादातर जो पीएच वगैरह दी जाती है काफी सारी चीजों की, तो पीएच से रिलेटेड भी आ सकता है। 9 एक वाला एक्सरसाइज, 10 में से 2 और 11 में से एक। तो इस तरह से आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। जिसमें एक है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज हो, जिसमें 2 है वो बीच में से भी आ सकते हैं, लेकिन 13 to 14 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से ही आते हैं। तो ये 17 इस तरह से। दूसरा जो आपको पोर्शन होगा सब्जेक्टिव का, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 में आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 करने होंगे। अब कैसे, चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1, 3, 5, 7, 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन
एक्सरसाइज वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करने हैं और बीच में से भी। तो अब ये बाद में बताऊंगा कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। तो ये इस तरह से, और क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 9 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में 3, टोटल 12 हो गए, आपने 8 करने। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा चैप्टर नंबर 6 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 9 हो गए, आपने करने होंगे 6 शॉर्ट क्वेश्चन। अब अगर आपने 80 प्लस मार्क्स लेने हैं तो हर चैप्टर के आपको शॉर्ट क्वेश्चन ठीक ठीक से आने चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा पहले जो 7 चैप्टर हैं वो आपको कंप्लीटली आने चाहिए। चैप्टर नंबर 2 को छोड़ के 1, 3, 5, 6, 7, 8 भी कर लें। 1, 3, 5, 6, 7, 8 मतलब 6 चैप्टर हो गए। 6 चैप्टर जो हैं इनके आपको शॉर्ट लॉन्ग हर चीज क्लियर हो। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 7 चैप्टर हो गए। दूसरे को छोड़ के 8 तक 7 चैप्टर, टोटल 11 चैप्टर हैं। जो 7 चैप्टर आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब देखें 7 चैप्टर अगर आपको आते हैं, ये पोर्शन हो गया, ये भी उन्हीं में से, ये भी उन्हीं में से, 6 क्वेश्चन इनमें से आ गए, ये भी उन्हीं में से, ये भी उन्हीं में से। तो मतलब 7 चैप्टर आपको कौन कौन से अच्छी तरीके से आने चाहिए? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से कवर हो जाए। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 2 में से जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है 13, 14 अक्सर उन्हीं में से आते हैं। वो आपने पूरे चैप्टर को देख लेने हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन है, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन वहीं से आएंगे। अब पोर्शन होगा लॉन्ग क्वेश्चन का। जो स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छा कर जाएगा 80 प्लस मार्क्स उसके आसानी से 84, 83, 85 भी आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा 1 + 3 में से, मतलब 1 में अगर ए पार्ट बनेगा तो 3 में बी पार्ट, और 3 में न्यूमेरिकल बनेगा। एग्जाम्पल में से भी आ सकता है और एक्सरसाइज में से भी कोई न्यूमेरिकल बन सकता है। 1 + 3, ए पार्ट 1 से अगर, तो बी पार्ट 3 से, 3 से न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का। तो ये भी उन्हीं 8 चैप्टर में से जो बताए हैं वहीं से। 4 + 7, ए पार्ट बी पार्ट, तो ये भी दूसरा हो गया। और तीसरे नंबर पे 5 + 8, 5 चैप्टर और 8 में से न्यूमेरिकल। अब देख लें, अभी बताया है इन 7 चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करना है। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब लॉन्ग आपके उन्हीं में से मुकम्मल हो गए अगर आप इन 4 चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार ना करें तब भी। 6 + 10, 9 + 11, 6 भी यहां से माइनस कर दें लॉन्ग के, लॉन्ग में 1 + 3, 4 + 7, 5 + 8। लॉन्ग में ये कर ले अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से ये 6 चैप्टर, और बाकी ये आप चॉइस में छोड़ दें। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वेरी शाइनिंग है, ये एवरेज के लिए वो सिर्फ यही कर लें, पेपर हो जाएगा। लेकिन ये अच्छे तरीके से जो ब्रिलियंट है वो एक चॉइस के तौर पर रख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 + 10। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है। इस तरह से आपने पूरी बुक को आपने डिवाइड करना है कि किन किन चैप्टर की किस तरह से तैयारी करनी है। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे इंशाल्लाह आपके 80 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट जो हैं वो 4 लॉन्ग कर लें, ये वाले और ये, इसको चॉइस में छोड़ दें। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आपके अच्छे तरीके से अटेम्प्ट होंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कैसे 1, 3, 5, 7 ये हो गया, 2, 4 ये 6 हो गए। तो इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन कुछ कुछ कंप्लीटली याद ना करें, कुछ कुछ याद कर लें, 8 हो जाएंगे। और इसमें से 6 करने हैं, 6 और 8, 6 ये तो आपको कंप्लीटली याद होंगे, याद करने हैं तो इसके भी 6 हो गए। इसमें से अगर आप थोड़ा बहुत याद कर लें, इधर मैंने हर चीज बना दी है। इस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे इंशाल्लाह 80 प्लस मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं। और
85 में से 84 83 मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तैयारी आपको हर चीज़ का पता हो कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे इंशाल्लाह आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स होंगे।